आज पहले दिन में हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को कंप्लीट करेंगे, थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, बॉडी के सभी अंगों को अपने हाथों में कहां पर है उसका लोकेशन, उसको लोकेट करेंगे। कल इस थ्योरी के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देनी है उसका प्रैक्टिकल करेंगे, राइट, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। और तीसरे दिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे जो भी कंफ्यूजन सवाल हमारे मन में रहते हैं उसको क्लियर करने का आप सबको मौका मिलेगा, राइट। मतलब तीसरे दिन की जो क्लास होने वाली है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाली है। हम एक दूसरे से जान सकेंगे, चीजों को और बेहतर ढंग से क्लियर कर सकेंगे, राइट। तो ये 3 दिनों का क्लास रहेगा। शेड्यूल क्या रहेगा मैंने बता दिया। क्लास में उपस्थित होने से पहले कुछ चीजें आवश्यक है जिसे ध्यान में रखना है। वो क्या है, समझ लेना है। क्या है कि किसी भी चीज को यदि हमने रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार किया, मतलब नियम और कानून के तहत किया, तो चीजें आसान हो जाती है। जैसे तैसे किया तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट। तो नियम और कानून के तहत देखिए, जिस विधा को हम लोग सीखने आए हैं, जिस विधा को हम लोग सीखने आए हैं उसकी एक डिमांड है, मांग है। क्या? सीखने और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए, राइट। सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग छुप के बैठे हुए। आप तो मुझे देख पा रहे होंगे लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये तो इनकम्प्लीट हुई ना, इसको कंप्लीट करिए फटाफट। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए, राइट। दूसरे दिन मुझे ना बताना पड़े, क्लास में आते ही जैसे यूं ही क्लास स्टार्ट हो सभी के कैमरे ऑन हो जाना चाहिए ताकि मैं सभी को देख पाऊं, राइट। तो क्या है कि यदि आई कांटेक्ट हुआ, जैसे मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, तो जो ये विधा है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप तक अच्छे से ट्रांसफर होगा, राइट। आप तक अच्छे से ट्रांसफर होगा। इसलिए जरूरी है, आवश्यक है कि हम अपने कैमरे को ऑन रखें, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज कि हम हमेशा ऐसी जगह पे बैठे जहां पीछे से कोई नॉइज ना आवे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। प्रयास हमें यही करना है। हाँ, किसी कारणवश कहीं पे कोई बिजी है तो अलग बात है, लेकिन साधारण तौर पे हमें ये ध्यान में रखना है कि हम हमेशा ऐसी जगह पर बैठे जहां हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, राइट। कोई डिस्टरबेंस ना हो और पीछे से कोई नॉइज ना आवे। ठीक है। दूसरा, तीसरा ये कि क्लास के दौरान कभी भी हैंड रेज नहीं करनी। क्लास के दौरान कभी भी हैंड रेज नहीं करनी। हाँ, जब सवाल पूछने को कहा जाए तो हैंड रेज करनी है। ठीक है, तो हैंड रेज करनी है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी हैंड रेज करेंगे और आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप अनम्यूट करेंगे। जो ही आपका सवाल का जवाब मिल गया, आप अपने आप को म्यूट करेंगे, हैंड डाउन कर लेंगे, क्योंकि आगे किसी और को भी उससे मौका मिलेगा। ठीक है। ये 3 चीजें हैं जिसे ध्यान में रखनी है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास को, तीनों दिनों की क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा हुआ। मैं धनबाद में रहता हूँ, पिछले 10 वर्षों से हेल्थ के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। और लगभग लगभग 4,000 से ऊपर हमारे एक्टिव स्टूडेंट हैं जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और यूं तो वीडियो देख देख के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब उनकी गणना नहीं है, लेकिन जो हमारे लिस्ट में है 4,000। ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। अब आप लोग बता दें कि आप लोग पूरे भारतवर्ष से कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। थोड़ा चैट बॉक्स पे लिख के बता दें कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं देखूं आज कहाँ कहाँ के लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। दिल्ली से है, राजस्थान, नोएडा, मुंबई, असम, अहमदाबाद, मुंबई, वजाग, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, दरभंगा, हैदराबाद, उड़ीसा, देवरिया, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, धनबाद से भी हैं कुछ लोग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। बहुत अच्छा। मतलब पूरे पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे जुड़े हैं। अच्छा, कोई अदर कंट्रीज से भी हैं क्या? मैंने पिछले बैच में देखा था कि कुछ लोग दुबई से कनेक्ट किए हैं, कुछ लोग यूएस से कनेक्ट किए हैं। मैंने पिछले बैच में देखा था। चलिए ठीक है, इस बार सभी सभी भारतवर्ष से है। बहुत अच्छा। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करना चाहा, इसलिए आप सभी का इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करने के लिए स्वागत है। तो चलिए हम लोग सभी मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का साथ देंगे। ये जो मिशन है कि हर घर को बीमारी से मुक्त करना है और हर घर में एक चिकित्सक बनाना है। एक चिकित्सक बनाना है, कैसा? ऐसा चिकित्सक जो शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सके। राइट? कुछ बीमारियां ऐसी होती है जब हमारे शरीर में आती है तो हम अपने बिजीनेस के चलते, हम जब बिजी रहते हैं तो हम उसे उन चीजों को इग्नोर करते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि इग्नोर करते करते वही बीमारी जटिल रोग में बदल जाता है, जटिल हो जाता है और हमारे हाथ से निकल जाता है। तो हमें इस कंडीशन में जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और हम खाते हैं। राइट? हम खाते हैं। तो हमें ये चीज ना करना पड़े, इसके लिए इस चिकित्सा पद्धति को हर घर तक पहुंचाना है, इसे रोकना है। ठीक है? बीमारी गंभीर और असाध्य बने, क्रॉनिक बने, जटिल बने, उससे पहले रोकना है। ठीक है? तो जो हमने क्लास को अरेंज किया है, इसका क्या मिशन है, ये सारी चीजों को, और 3 दिनों में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए अक्यूप्रेशर को सीखने के लिए। ठीक है? अक्यूप्रेशर को सीखने के लिए देखिए, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम भले उसको जानते हैं या ना जानते हैं, हम जाने या ना जाने, लेकिन अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारी जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक। यूं ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, ध्यान देना है, जो ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, नर्स उल्टा लटका के पीठ पे थप्पी मारती है। क्या ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये अक्यूप्रेशर ही है। जो ही वो थप्पी मारती है, प्रेशर पड़ता है और हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं और बच्चा काए 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 रोने लगता है। राइट? तो ये अक्यूप्रेशर देखिए, जैसे ही जन्म लिया हमारी बॉडी में अक्यूप्रेशर चालू हो गया। एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर होता रहता है। भले हम उन चीजों के महत्व को जाने ना जाने, अलग बात है। राइट? हम अभी आगे क्लास में देखेंगे, बहुत सारी ऐसी भी चीजें आएंगी जो हमें पता नहीं है, लेकिन हम करते हैं। राइट? हम करते हैं, अक्यूप्रेशर करते हैं अपनी बॉडी। ठीक है? तो ये अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे बॉडी में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। अभी यहाँ पे इस पैनल पे लगभग लगभग 180 लोग बने हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास के अंत में हमेशा मैं एक होम रेमेडीज बताता हूँ। ठीक है? एक होम रेमेडीज बताता हूँ जो कि फ्री में बिल्कुल, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन चीजों का उपयोग करके हम बड़े से बड़े बीमारियों को टाल सकते हैं, बड़े से बड़े बीमारियों को टाल सकते हैं। ठीक है? तो आज क्लास के अंत में अपने कोलोन को डिटॉक्स करने के लिए फॉर्मूला बताने वाला हूँ। क्लास के अंत तक जो लोग बने रहेंगे वो लोग देखेंगे कि कोलोन को कैसे इजीली डिटॉक्स किया जाए। हम कोलोन को डिटॉक्स करेंगे, इसके साथ साथ हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है? शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेंगे, मतलब डायबिटीज भी हमारी ठीक होगी। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अभी चूंकि हम अक्यूप्रेशर को सीखने वाले हैं, ठीक है, अक्यूप्रेशर के बारे में किन के दिमाग में क्या चलता है ना? अक्यूप्रेशर के बारे में कौन क्या जानते हैं? अक्यूप्रेशर कहते किसे हैं? व्हाट इज अक्यूप्रेशर, किसे कहते हैं अक्यूप्रेशर? मैं 4 लोगों से सवाल लूंगा, 4 लोगों को पूछूंगा, तो 4 लोग हैंड रेज करेंगे। जो बोलना चाहते हैं 4 लोग हैंड रेज करेंगे, 4 ही लोगों को लूंगा। ठीक है? हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, आप बताएं कि अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? हैंड रेज करेंगे। बस हो गया, अब कोई नहीं करेगा। ठीक है? अपर्णा सिंह जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए और कैमरे में आइए और बताइए कि अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा आपको, नहीं गया? चलिए अंशिका कपूर जी, अंशिका कपूर जी अनम्यूट करिए। हाँ। सर एक्वा प्रेशर वो चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी में पॉइंट्स हैं, उनको दबा कर जो हम थेरेपी करते हैं उनको एक्वा प्रेशर पॉइंट बोलते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए।
अपर्णा सिंह जी आपका अनम्यूट हुआ नहीं? हाँ हो गया, चलिए बोलिए। मेरा तबीयत खराब है इसीलिए उठे हुए हैं। किसी ठीक है भी ठीक है। जो होता है वहां पर उसको दबा के इलाज करते हैं। हर आपका चीज वॉइस के ही लिए नहीं आ अलग रहा है। अलग पॉइंट होता है। हाँ अलग अलग पॉइंट होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा हमारा तबीयत खराब है इसीलिए नहीं खोल रहे थे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। अरविंदर जी, अरविंदर जी अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा आपको? हाँ बोलिए। सर ये मैग्नेट होते हैं, एक पॉइंट पे लगा के नाइट में लगाते हैं, सुबह में ओपन कर देते हैं। अच्छा मैग्नेट होते हैं, आपको पता है कि मैग्नेट मैग्नेट से, लगाते हैं हाँ सर। ठीक है ठीक है, हाँ। चलिए बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? चलिए, एमडी क्या नाम है, जुल्फिकर आलम, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, फिर से म्यूट हो गया था। हाँ यस सर। सर हाँ बोलिए। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का तरीका है जिस तरह बॉडी में हमारे रिमोट टाइप के रहते हैं पॉइंट्स, उसको हम हम्म, जो है प्रेस करके जो है ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, हिमांशु गोयल जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर किसी बीमारी से जो भी मतलब ग्रसित है तो उस निश्चित बीमारी के लिए निश्चित पॉइंट होता है शरीर में, वो इन हम्म, पॉइंटों को दबाकर उस बीमारी का इलाज करना, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। अब सभी लोग हैंड डाउन कर ले, हो गया ठीक है। अभी जब हैंड रेज करने के लिए कहा जाएगा उस समय करेंगे, अभी नहीं, अभी हैंड डाउन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। तो देखिए, चीज एक है, उसके ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं उसके बारे में 2 लाइन में लिखना है, ये चीजें पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीजें पीडीएफ में नहीं मिलेगी। इस क्लास के बाकायदा पीडीएफ, क्लास की रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट, सभी चीज आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सभी चीज आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो चीज पीडीएफ में नहीं रहेगी, मैं बता दूंगा कि ये पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो ये पीडीएफ में नहीं है, इसको लिख लेना है। किसी बीमारी से संबंधित, नोट डाउन करिए, किसी बीमारी से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर, दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को, की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी का छूट गया होगा, वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग से देख के रिपीट कर लेंगे और चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था कि एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। अभी एक्यूप्रेशर के अलग अलग सिद्धांत हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर को, ये एक्यूप्रेशर का जो टेक्निक है, एक्यूप्रेशर का जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहा है। वैदिक काल से हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है, ठीक है। देखिए, जिसको इंग्लिश में चाहिएगा ट्रांसलेट कर लीजिएगा, या फिर ट्रांसलेटर ऑन कर लीजिए, वहां दिखा देगा आपको, ठीक है। ऑन करिए, दिखा देगा, क्योंकि 2 लैंग्वेज में बोल पाना थोड़ा सा टफ होता है, और कुछ लोग ऐसे, उसमें समय भी ज्यादा लगता है, दोनों चीजें, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आप बाद में मेरे से मांग लीजिए, मैं दे दूँ, ठीक है। 1 2 3 टू एवरीवन। तो अभी मैं कहा था
कि एक्यूप्रेशर के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। अलग अलग सिद्धांत कैसे होते हैं? यूं तो एक्यूप्रेशर जो है हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है। हमारे वैदिक काल से ये ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है चलते आ रहा है। हुआ ये विगत कुछ समयांतराल में ये हुआ कि हमारे देश पे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बहुत सारे अटैक हुए हैं, जिसके माध्यम से हमारे कल्चर का बहुत सारा नुकसान हुआ और हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे कुछ पद्धतियां थी जो विलुप्त होने के कगार पे आ गए। ठीक है, और ऐसा ही कुछ हमारे देश में ये एक्यूप्रेशर के साथ हुआ। एक्यूप्रेशर जो है लगभग विलुप्त होने के कगार पे था, लेकिन चूंकि विगत 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल पीछे भी चले जाएंगे तो हमारा भारत एजुकेशनल हब रहा है। हमारे भारत में पूरे दुनिया से लोग सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक है, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आया करते थे, और जब वो यहाँ पे सीख के पढ़ के अपने देश में जाते थे तो उन चीजों पे फिर वो अपने तरीके से रिसर्च करते थे। राइट, तो यही एक्यूप्रेशर के साथ कुछ हुआ है। अभी हुआ क्या कि यहाँ से एक्यूप्रेशर लोग सीख के गए अपने देश में, चाइना वाले गए तो चाइना में खोज के निकाला क्या? मेरिडियन चैनल, वो कहते हैं मेरिडियन एक्यूप्रेशर। ठीक है, अमेरिका गया तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर। ठीक है, फ्रांस गया तो क्या कहते हैं? ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर। ठीक है, जब कोरिया गया तो क्या कहते हैं? सूजोक एक्यूप्रेशर। अलग अलग देश, अलग अलग शरीर के पार्ट और अलग अलग रिसर्च, और उसको अपने अनुसार प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। ठीक है, तो इसी प्रकार ये समझना है कि ट्रीटमेंट टेक्निक अलग अलग हो सकता है, ट्रीटमेंट का सिद्धांत अलग अलग हो सकता है, बट मेन थिंग इज एक्यूप्रेशर, कि वो एक्यूप्रेशर है। ठीक है, वो एक्यूप्रेशर है, यहाँ पे ये समझना है। तो हम लोग यहाँ पे एक्यूप्रेशर के बेसिक सिद्धांतों को सीखने के लिए आए हैं, जो काम करता है थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर। इसके ऊपर समानता के सिद्धांत के ऊपर। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, अभी हमारी बॉडी में प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजें बनाई है जो आप देखेंगे किसी 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 न किसी अंग से मैच करता है, मिलता जुलता है, उसके समान है। ठीक है, तो अभी उन चीजों को हम लोग देखेंगे, क्या समान है, कहाँ पे क्या मेल खा रहा है, ये देखना है। चलिए, अभी क्या करना है? सभी लोग को हाथ ऐसे करना है। कैमरा बंद है तो ऑन कर लेना है, मैंने इसीलिए कैमरा ऑन करने के लिए कहा था। सभी लोग हाथ ऐसे करेंगे, हाथों में देखेंगे कि 5 उंगलियां, प्रकृति ने हमें 5 उंगलियां दिया है। क्या दिया? 5 उंगलियां दिया। 5 उंगलियों में से 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है। 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली है। ठीक है, अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें आपको इक्वल मिलेगी, कुछ चीजें समान मिलेगी। क्या समान है? तो देखिए, 1 2 3 लाइन्स इसमें है, 1 2 3, 3 लाइन इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। हो गया ना समान? चारों उंगलियों में 3 लाइन है, इसमें 2 क्यों नहीं है? इसमें 1 क्यों नहीं है? चारों उंगलियों में 3 लाइन है। राइट, चारों में 3 लाइन है। उसी प्रकार से इस हाथ के उंगलियों में देखेंगे, इसमें भी 3 लाइन है। पैरों की इन चारों उंगलियों में भी देखेंगे तो उसमें भी 3 लाइन ही मिलेंगे, 3 लाइन ही मिलेंगे, मतलब 3 ज्वाइंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 3 ज्वाइंट, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट और तीसरा ज्वाइंट। ठीक है, तभी हमारी उंगलियां मुड़ती है, तो अभी हमारी उंगलियों की संख्या 4, उसमें ज्वाइंट की संख्या 4, ध्यान रखना है। ठीक है, उंगलियों की संख्या 4 और ज्वाइंट की संख्या चारों उंगलियों में 3। अभी हमारे बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट है, ये देखना है। हमारे बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट है, ये देखना है। हमें खोजना है कि हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट है। ठीक है, चलिए खोजिए, थोड़ा सा देखिए हमारे बॉडी के किस भाग में 3 ज्वाइंट है, कहाँ पे 3 ज्वाइंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा? देखिए थोड़ा सा, कहाँ पे मिलेगा? लेग में, हाँ, पैर में है, लेग और हैंड, हाँ, हाथ और पैर में। ठीक है, हाथ और पैर में देखेंगे। हाथों में तो फर्स्ट ज्वाइंट यहाँ पे, सेकंड ज्वाइंट यहाँ पे, थर्ड ज्वाइंट शोल्डर। ठीक है,
फर्स्ट ज्वाइंट यहाँ पे, सेकंड ज्वाइंट यहाँ और थर्ड यहाँ। उसी तरह से पैर में हिप, नी और एंकल, हिप, नी और एंकल। ठीक है, पहला जो है जंघा के ऊपर वाला पार्ट, ठीक, कुल्हा, और दूसरा घुटना, और तीसरा फिट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये 3 ज्वाइंट उसमें, 3 ज्वाइंट इसमें। मतलब हाथ और पैरों की संख्या 4, हाथ और पैरों की संख्या 4, हमारे उंगलियों की संख्या 4, हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या 3-3, हमारे उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3-3। कुछ चीजें ब्लिंक करी, कुछ चीजें यहाँ से ब्लिंक करी, हाँ, कुछ चीजें समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। समझ में आया? हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, और पैर वाले चारों पड़ेंगे। ठीक है, पैर वाले चारों बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारे हाथ और पैर को हम लोगों ने लोकेट कर लिया। कहाँ पे? इन 4 बड़ी उंगलियों। अभी यहाँ पे देखना है कि ये चारों मिला के हाथ और पैर तो है, राइट, हाथ और पैर तो है, लेकिन इसमें से कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, राइट, कौन सा हाथ है और कौन सा पैर है, ये देखना है। ठीक है, तभी हम लोग जमीन पे जब खड़े होते हैं तो किसके बल पे खड़े होते हैं? किसके बल पे? हाथ के बल पे, पैर के बल पे? हाथ के बल पे, पैर के बल पे? पैर के बल पे खड़े होते हैं, है? पैर के बल पे खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, एक हाथ से इसको जमीन बनाएंगे। चलिए, इसको हम लोगों ने जमीन बनाया और इसको यहाँ पे टिका के देखना है। चलिए, इसको यहाँ पे टिका के देखना है। चलिए सभी लोग ऐसे करिए, ऐसे करिए। आप जो ही ऐसे करेंगे आप देखेंगे कि सबसे पहले 2 उंगली हाथों को टच कर रहा है और 2 उंगली हवा में झूल रहा है। ठीक है, 2 उंगली हवा में झूल रहा है। जब हम जमीन पे खड़े होते हैं हमारे पैर जमीन पे होते हैं, दोनों हाथ हवा में रहते हैं, राइट। जो जमीन पे टच किया वो पैर, जो हवा में झूला वो हाथ। ठीक है, जो जमीन में टच किया वो पैर, जो हवा में झूला वो हाथ। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। क्या सभी को समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। यदि किसी को उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो ग्रुप में जाएगी, रिपीट करके चीजों को देखना है, रिपीट करके चीजों को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने हाथ और पैर को खोज के निकाल लिया अपने हाथों में। हाथों की 4 बड़ी उंगलियों में से ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ है, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ है, ये हमने समझ लिया। अभी देखना है कि ये दोनों पैर तो है, बट कौन सा उंगली कौन सा पैर का है। ये दोनों हाथ तो है, लेकिन कौन सा उंगली कौन से हाथ के लिए रहेगा, राइट, कौन सा उंगली कौन से हाथ के लिए रहेगा, ये देखना है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रकृति ने ये दोनों बड़ी उंगलियां या फिर ये दोनों उंगलियां समान रूप से एक जैसा नहीं बनाया। आप दोनों उंगलियों को देखेंगे, पहले पैर को हम लोग क्लियर करते हैं। यदि दोनों उंगलियों को देखेंगे तो देखेंगे एक बड़ी है और एक छोटी है, एक बड़ी है एक छोटी है। ठीक है, जो बड़ी उंगली रहेगी, ध्यान देना यहाँ पे चूकना नहीं है, जो बड़ी उंगली रहेगी, ये बड़ी उंगली रहेगी हमारे जिस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी साइड के लिए। यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दिया, इस साइड की पैर के लिए ये उंगली। ठीक है, यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और प्रॉब्लम दूसरे साइड के पैर में है तो छोटी उंगली। ठीक है, तो छोटी उंगली मतलब बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। ठीक है, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से हाथों में दोनों हाथ के एक बड़ी उंगली है एक छोटी उंगली है। तो जो बड़ी उंगली रहेगी, इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो इस इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट देंगे। इस हाथ के लिए ट्रीटमेंट देना है इंडेक्स फिंगर में देंगे, और यदि इस हाथ के लिए देना है तो लिटिल फिंगर में देंगे। ठीक है, तो लिटिल फिंगर में देंगे इसमें। ठीक है, चीजें क्लियर हुआ? हाथ और पैर का कौन सा उंगली कौन से पैर का, ये समझ में आया। अभी देखिए इसमें ज्वाइंट से हमने सारी चीजों को लोकेट कर लेना है। इसमें ज्वाइंट के माध्यम से सारी चीजों को लोकेट कर लेना। जैसे देखें बड़ी उंगली का उदाहरण लेते हैं। इसी साइड के नी में प्रॉब्लम है। ठीक है, नी में प्रॉब्लम है
तो ये जो बड़ी उंगली है इसका जो सेकंड ज्वाइंट रहेगा, सेकंड ज्वाइंट रहेगा वो क्या है, क्या है, नी है, नी है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, एंकल रहेगा, एंकल ये क्या रहेगा, पिंडली रहेगा, ठीक है। ये पैर के लिए रहेगा और ये जंघे के लिए रहेगा, राइट। उसी प्रकार से इसमें, इसमें यदि इस साइड के पैर के लिए इस हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो ये क्या रहेगा, पैरों के लिए, एंकल के लिए, और ये पिंडली के लिए मतलब सिन, और ये नी या घुटना, थाई या जंघा, और यहाँ हिप के लिए, ठीक है, हिप के लिए। तो ये हो गया हाथ और पैर का कंप्लीट। हाथों में उसी प्रकार से रहेगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हाथ के लिए, कलाई के लिए, ठीक है, कलाई के लिए। और ये कोहनी के लिए, एल्बो के लिए, और ये पांव के लिए, और ये शोल्डर के लिए, कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। अभी मैंने ये कहा था, मैसेज कर रहे लोग, अभी ये कहा था कि ये उंगली जो बड़ी उंगली रहेगी, जिस हाथ में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस साइड के लिए बड़ी उंगली रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हाथ के लिए बड़ी उंगली, पैर के लिए बड़ी उंगली, ठीक है। अभी इस हाथ में ट्रीटमेंट दिया और यदि इस हाथ में प्रॉब्लम है तो इस हाथ में ट्रीटमेंट देने के छोटा उंगली लेंगे, लिटिल फिंगर लेंगे। इस साइड के पैर में प्रॉब्लम है तो छोटा उंगली लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ, हाथ और पैर के लोकेशन क्लियर हुआ? यदि समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, मैं देखना चाहता हूँ। चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, जितने लोगों को समझ में आया सभी लोग यस लिखेंगे। दो 205 लोग हैं, 205 मैसेज आना चाहिए। चलिए चलिए, मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो रिपीट करके देखना है, 2 बार 3 बार वीडियो रिपीट करके देखना है, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो रिपीट करके देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने ये कहा, पहले ये तो क्लियर हो गया कि ये चारों हाथ और पैर है, इसमें से ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, ये क्लियर हो गया। अभी कंफ्यूजन यहाँ है कि ये दोनों उंगली किस पैर के लिए, ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समझना है, देखिए ये जो बड़ी उंगली रहेगी जिस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी साइड के पैर के लिए, ठीक है। यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दिया तो इस साइड के पैर के लिए, यदि मेरा दाहिना हाथ है, दाहिने नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देंगे, यदि बाएं नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यदि दाहिने एल्बो में प्रॉब्लम है यहाँ पर कोहनी में तो इसमें ट्रीटमेंट देंगे, यदि बाएं एल्बो में प्रॉब्लम है तो यहाँ ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यदि इस हाथ से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, इस साइड के नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ ले लेंगे, यदि इस साइड के नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि इस एल्बो में प्रॉब्लम है तो इस उंगली का सेकंड ज्वाइंट लेंगे, यदि इस एल्बो में प्रॉब्लम है इस उंगली का सेकंड ज्वाइंट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके लॉकेट कर लेना है, ऐसे करके लॉकेट कर लेना है, ठीक है। तो हाथ और पैरों के सारे निशान को हम लोगों ने देख लिया, कहां पर है ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी भी कुछ चीजें मिसिंग हो रही, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे, चीजें कंप्लीट हो जाएगी, समझ में आ जाए। क्या है, कुछ कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 80% लोगों को समझ में आ चुका है, आ गया है ना सभी को, 80% लोगों को समझ में आ गया है, कुछ कुछ लोगों को समझ में आया, उसके लिए वीडियो रिपीट करना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने हाथ और पैरों को लोकेट कर लिया, अभी बचा पांचवा, पांचवा उंगली, ठीक है। इस उंगली में 2 ज्वाइंट है, हमारे शरीर के किस भाग में 2 ज्वाइंट है, हमारे शरीर के किस भाग में 2 ज्वाइंट है, बताइए कौन से? हाँ हेड में, बहुत अच्छा अनुज कुमार राय जी, फेस, फेस नहीं हेड, हेड बोलेंगे उसको, ठीक है, हेड बोलेंगे। देखिए क्या है, हमारा माथा, यदि हम देखेंगे माथे को तो हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी पसलियों के ऊपर आके मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेके माथा जहाँ ज्वाइंट है वहां तक एक भाग, और यहाँ से ऊपर एक भाग, 2 भाग हुआ, 2 पार्ट, ठीक है। तो अंगूठे में आप देखेंगे, अंगूठे में 2 पार्ट है, एक पार्ट दूसरा पार्ट, एक पार्ट दूसरा पार्ट। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारे गले के लिए हो जाएगा, ठीक है, और जो अंगूठे का अग्र भाग है वो हमारे माथे के लिए हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने हाथों
और पैरों के निशान को यहाँ पे खुज निकाला, उसी प्रकार से माथे के सारे निशान को अंगूठे के अग्रभाग में ढूंढ के निकालना है, राइट। माथे के सारे ऑर्गन को अंगूठे में ढूंढ के निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको ढूंढ के निकालते हैं, इसको ढूंढ के निकालते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है, क्या, इस हाथ को ऐसे रखेंगे अपने माथे के बगल में, चलिए सभी लोग करिए, मैं देखूंगा, ऐसे करिए, ठीक है। और इस उंगली को यूं करके ऊपर नीचे करना है, धीरे धीरे करके पास में लाना, इसको धीरे धीरे करके पास में लाना है, धीरे धीरे पास में लाइए, पास में लाइए। जो ही आप सटाने का प्रयास करेंगे, माथे में सटाने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज ऐसी है जो आपकी उंगलियों को टच करेगी, कुछ चीज ऐसी है जो आपके उंगलियों को टच करेगी। नीचे लाना है, केवल माथे में नहीं, नीचे लाना है, ऊपर लाना है, नीचे लाना है, ऊपर लाना है। आप देखेंगे कुछ चीज ऐसा है जो आपके उंगलियों को बार बार टच कर रहा है। क्या है वो, बताइए चैट बॉक्स में, क्या है वो? नोज, बहुत अच्छा, नोज, नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माथे में नाक सबसे उभरा हुआ भाग है। नाक क्या है? माथे का सबसे उभरा हुआ भाग है, ठीक है। अभी अंगूठे में देखना है कि प्रकृति ने हमारे अंगूठे में एक उभरा हुआ भाग दिया है। चलिए उसके ऊपर मार्किंग करिए, थोड़ा सा पेंटिंग करते हैं आज हम लोग, ठीक है। थोड़ी सी पेंटिंग आज हम लोग सीखते हैं। ये देखिए, मार्किंग करिए, उस उभरे हुए भाग के ऊपर मार्किंग करिए, मार्क करके दिखाइए, कैमरे में दिखाइए मार्क करके। चलिए मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने मार्क किया। देखिए सरीन जी ने मार्क करके दिखा दिया, और किसने किया? और किसने किया? संजय जैन जी ने, आपने कर लिया। चलिए, और किसने किया? अरविंदर जी ने कर लिया, और भावना बजाज जी ने किया, और डॉक्टर सुहानी जी ने किया, और इमले कुमार सिंह जी ने किया, मधु चंद्रा जी ने किया, मनोज कुमार राणा जी ने किया, और किसने किया? देखो प्रमोद जी ने किया। चलिए दूसरा स्क्रीन देखो थोड़ा, सुनीता गुप्ता जी ने किया, और ध्यानदेव गिरी जी ने किया, और नेहा कोठारी जी ने किया, और किसने किया है? दूसरे स्क्रीन में देखो थोड़ा, डॉक्टर अखिलेश कुमार झा जी ने किया, और किसने किया? देवीदास भुयारी आपने भी किया, और सदा बंसारी जी ने किया, और रश्मि सुराना, और किसने किया? दिखाइए कैमरे में। चलिए चलिए चलिए, मंजू मित्तल जी ने किया, और प्रवीण सूरी जी ने किया, संयोजक परिवार प्रबोधन, बहुत अच्छा। और जिसका मैंने नाम नहीं बोला आप सभी ने किया, क्योंकि यहाँ पे लगभग 200 लोग हैं, सभी का नाम बोल पाना संभव नहीं है। यदि मैं सबका नाम लेने लगूं तो नाम लेते लेते क्लास का टाइम ओवर, है ना। तो पता चला कि आज क्लास केवल नाम लेने में गया, है ना। तो हम लोगों ने नाक को लोकेट कर लिया। अभी उसके आधार पे माथे के सारे ऑर्गन को हम लोग अंगूठे में लोकेट करेंगे। नाक कैसे? नाक की ठुड्डी, यहाँ से नाक ऊपर, चलिए वहां से एक ऊपर की ओर लाइन देंगे, ठीक है। वहां से एक ऊपर की ओर लाइन देंगे, ऐसे लाइन दे देना है, ऐसे लाइन दे देना है, ठीक है। ऐसे करके लाइन दे देना है, लाइन दे दिया। अभी जहां पे नाक ऊपर इंद होता है उसके दोनों तरफ आंखें, दोनों आंख बनाना है, दोनों आंख बनाना है। ये देखिए दोनों आंख बना लिया, ठीक है, दोनों आंख बना लिया। नाक के जस्ट नीचे मुंह कभी चुप नहीं रहता और कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, कभी चुप नहीं रहता और कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है। नहीं कुछ करेगा तो कम से कम बड़बड़ बड़ जरूर करेगा। ये मुंह, मुंह है ना, मुंह मुंह बना दिया। आंखों के जस्ट ऊपर ललाट, फोरहेड, उसके लिए आंखों के ऊपर 2 लाइन देंगे, 2 लाइन देंगे, ऐसे करके 2 लाइन देंगे, ठीक है। 2 लाइन दिया। अभी जब इसको सीधा करके देखेंगे तो जब हम सीधा खड़े रहते हैं फेस तो पूरा क्लियर दिखता है, लेकिन सर का ऊपरी भाग हल्का हल्का दिखता है। कैसा दिखता है? काला, मतलब बाल रहते हैं ना तो काला दिखता है। तो ऊपर का जो टिप है अंगूठे का उसको कलर कर देंगे। ये देखिए अंगूठे का टिप कलर कर दिया, ठीक है, अंगूठे का टिप कलर कर दिया, ठीक है। ये हो गया बाल। अब ऐसे करेंगे तो आपको पूरा फेस दिखाई देगा, मुंह, नाक, आंख, ललाट, बाल सब दिखाई दिया। अभी बच गया कान। आंखों के समानांतर, आंखों का पैरेलल, आई पैरेलल से थोड़ा सा एक लाइन देंगे, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कान है, ठीक है। आंखों के पैरेलल एक लाइन देनी है, उसके नीचे कान है, ठीक है। तो कान है तो वहां पे कान बनाना है। देखिए आंखों के पैरेलल लाइन दिया, उसके जस्ट नीचे आया, यहाँ पे दाग देनी। ये देखिए कहां पर है, तो आप देखेंगे इधर से नाखून जहां पे खत्म होता है,
उसी जगह पे, कहाँ पर, इस जगह पे मिलेगा। और इस जगह पे क्या है, जहाँ पे हमारा लाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है, लाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है, जहाँ पे दोनों मिलती हैं, उसी जगह पे ये कान का निशान मिलेगा। दोनों तरफ से कान का निशान मिलेगा। तो हमने माथे के सारे भागों को, सारे अंगों को लोकेट करना सीख लिया। कहाँ पे, अंगूठे में। ठीक है, क्या सर के सारे ऑर्गन कंप्लीट हुए? सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो वाई लिखिए चैट बॉक्स में, केवल वाई, वाई लिखिए, जस्ट एक लेटर, जस्ट टाइप वाई। बहुत अच्छा। चलिए अभी इसी को हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन सा अंग हमारे हाथों में किस जगह पर है, किस जगह पर है। चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीजों को क्लियर करते चलते हैं। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि किसी को दिखाई दिया, किसी को दिखाई दिया हो, यस लिखेंगे, यस लिखेंगे। दिखाई दिया, यस लिखेंगे। चलिए ठीक है, दिखाई दे दिया, बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने अंगूठे में जिस तरह से लोकेट किया है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग अभी करके देखेंगे। ये हमारा थंब है, जिसमें हम लोगों ने ये बनाया, आंख कान नाक मुंह को बनाया। ये देखिए, ये हमारा अंगूठा। ठीक है, अंगूठे में सारी चीजों को हम लोगों ने बना डाला। ठीक है, अभी इसके नीचे गला आएगा। इसके नीचे क्या आएगा? गला। ये देखिए, ये नेक, गला। ठीक है, गला आएगा। तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए इस जगह पे ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट कैसे देनी है, इसके लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे देनी है, इसका हम लोग बातचीत कल करेंगे। थायराइड से संबंधित कोई समस्या रहे, थायराइड रहे तो उसके लिए हमने गले में ट्रीटमेंट देनी है। घेंगा रहे तो उसके लिए हमने गले में ट्रीटमेंट देनी है। नेक स्टिफनेस रहे उसके लिए गले में ट्रीटमेंट देनी है। इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। पहले लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, जो ही गला समाप्त होता है, गले से नीचे क्या आएगा? गले से नीचे क्या आएगा? क्या है गले से नीचे? बताइए चैट बॉक्स में, क्या है गले से नीचे? क्या रहेगा गले से नीचे? चेस्ट, बिल्कुल सही। गले से नीचे क्या है? चेस्ट है। हमारे शरीर का, हमारे हॉल बॉडी का यदि हम देखें तो प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के अपने लाइफस्टाइल के चलते अपना तोंद इतना निकाल लेते हैं कि उसके ऊपर प्लेट रख के नाश्ता कर लिया जाए। तोंद फुलाना अलग बात है, बट प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हमारा चेस्ट हमारी बॉडी का उभरा हुआ भाग है। राइट? तो जिस प्रकार हमारा चेस्ट हमारे बॉडी का उभरा हुआ भाग है, उसी प्रकार प्रकृति ने हमारे हाथों में, गले के जस्ट नीचे हाथों में एक उभरा हुआ भाग दिया है। देखिए इसको, एक उभरा हुआ भाग दिया है ना? ये क्या है? हमारा चेस्ट है। ये क्या है? हमारा चेस्ट है। ये देखिए स्लाइड में, ये हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन इसी जगह पर मिलेंगे। चेस्ट के सारे ऑर्गन इसी जगह पर मिलेंगे। ये देखिए, दोनों लंग्स इसमें आ जाएगा, दोनों लंग्स आ गया। इसके बीच में हार्ट आ जाएगा, हृदय। ठीक है, इसके बीच में हार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स और ब्रेस्ट, इन तीनों चीजों का लोकेशन इसी जगह पे है। मैंने इसको उल्टा करके सेट किया ताकि चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे क्या बनाया? ये माथा है, ये गला है, ये चेस्ट है। इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आएंगे। ये दोनों पैर हो गया, ये दोनों हाथ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करके बनाया। अभी हम लोगों ने चेस्ट को देख लिया, गले को देख लिया, माथे के सारे अंगों को देख लिया, हाथ और पैरों को देख लिया। अभी उसके नीचे के सारे ऑर्गन बचे हैं, उसके नीचे के सारे ऑर्गन बचे हैं। तो चलिए, चेस्ट के नीचे क्या आएगा? कौन सा ऑर्गन आएगा? चेस्ट के नीचे क्या आएगा? कौन सा ऑर्गन आएगा? ये बीमारी के लिए मैंने बताया ना, तीसरे दिन की क्लास रखी है। बीमारी का नाम क्यों टाइप कर रहे हैं, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। हाँ, स्टमक। स्टमक, चेस्ट के नीचे स्टमक है, लीवर नहीं, लीवर नहीं, स्टमक है। ठीक है, स्टमक है। तो स्टमक है चेस्ट के नीचे। अभी स्टमक से शुरू होके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्टमक आ गया, यहाँ पे स्टमक आ गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरे साइड में स्प्लीन आएगा। यहाँ पे स्टमक आया, इधर स्प्लीन आया। ठीक है, इधर स्प्लीन आया, इधर लीवर का एरिया है।
यहाँ पे लीवर का एरिया, इस जगह पे ये लीवर है। लीवर के साथ में ही गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर का अलग से लोकेशन नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना है कि इस वाले एरिया में ही, इस वाले एरिया में ही लीवर और गॉल ब्लैडर है। ये देखिए, ठीक है, पेट, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जस्ट लगा हुआ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है, इस जगह पे पेनक्रियाज। और इसके नीचे सारे ऑर्गन आएंगे। पेनक्रियाज से ही होके सारे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो इसी से होके जाते हैं। सारे के डक्ट इसी में आके मिलते हैं। स्प्लीन का डक्ट पेनक्रियाज में आएगा, और हमारा बाइल डक्ट जो है इसी में आएगा। पेनक्रियाज का डक्ट ऑलरेडी तो ड्यूडेनम से कनेक्टेड है ही, ठीक है। तो सारे जो पाचक रस हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे ड्यूडेनम में। यदि पेनक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे को डाइजेस्टिव इशू होंगे, ठीक है। और जो ही डाइजेस्टिव इशू होंगे, हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन कम बनाना चालू करने लगेगा। जो ही इंसुलिन हमारे बॉडी में कम बना, हमारे को डायबिटीज हो जाएगी, राइट, हमारे को डायबिटीज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रखना है। क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रखना है। देखिए, जो ही इसके नीचे आएंगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, इसी के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने जो भी खाया पिया पेट में आया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ से ब्लड बनने की प्रक्रिया चालू हो गई, यहाँ से पच के लार्ज इंटेस्टाइन में गया और एनस के माध्यम से बाहर, ठीक है, एनस के माध्यम से बाहर। ये होल जो सामने के सारे ऑर्गन कंप्लीट। अभी एक फैक्ट है, देखिए, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, यानी कि खैनी खाते हैं। मालूम हो क्या करते हैं, खैनी लेंगे और यहाँ पर रगड़ेंगे। कहाँ पे रगड़ेंगे, इस जगह पे रगड़ेंगे जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इस जगह पे रगड़ेंगे और थप्पी भी मारेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, उनको मोशन आता है। मालूम है क्या बोलते हैं, जब तक हम खैनी नहीं खाएंगे हमें मोशन नहीं आता है। मालूम है, वो यहाँ खैनी रगड़ते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करने की वजह से उनको मोशन आता है। वो कहते हैं खैनी खाते हैं इसकी वजह से मोशन आता है, राइट। बट जाने अनजाने में हम उन चीजों को कर रहे हैं, भले उसको पता हो या ना पता हो, उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन वो चीजें काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है। वो उसे बोलो तुम उसको खाना छोड़ दो, जस्ट रगड़ो और सब कुछ करो, उसको फेंक दो, देखो थोड़ी देर में तुमको मोशन आने वाला है, ठीक है, उसको मोशन आने वाला है। तो ऐसा हम करें, हमें पता हो ना पता हो डजेंट मैटर, हमें पता है नहीं पता है डजेंट मैटर, लेकिन चीजें वर्क करती है, ठीक है, चीजें वर्क करती है। तो सारी चीजें सभी को समझ में आया। आज मैंने सामने के सारे ऑर्गन को कंप्लीट किया, सामने के सारे ऑर्गन को कंप्लीट किया, सभी को समझ में आया। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आप लोग को आज की क्लास में मजा आया। यदि मजा आया हो जस्ट टाइप एम इन द चैट बॉक्स, एम टाइप करिए, एम। यदि मजा आया आज की क्लास में, सभी लोगों ने एंजॉय किया, तो एम टाइप करिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। चीजों को एंजॉइंग तरीके से सीखना है, बोरिंग तरीके से नहीं सीखना है। यदि बोरिंग तरीके से सीखा तो चीजें याद नहीं रहेगी, यदि इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा तो चीजें जिंदगी भर याद रहती, कभी भूलते नहीं, है ना, कभी भूलते नहीं। याद करिएगा उस कॉलेज वाले दिनों के, स्कूल वाले दिनों के, जो डर के सीखते थे वो चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा है आज भी याद है, भूलते नहीं, भूलते नहीं। तो एक छोटा सा सभी से रिक्वेस्ट है कि आज जो हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, आज के क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। इसका जो अनुभव है, मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसके ऊपर जाके शेयर करनी है। जस्ट ये गूगल का लिंक है, ये दिया मैंने चैट बॉक्स में, ये दिया मैंने, इस पर क्लिक करना है। ये मैं ग्रुप में भी दे दूंगा, वहां पे जाके जस्ट लिखना है कि आप लोगों ने आज के क्लास में क्या सीखा, कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, ठीक है। ये जस्ट जो है उसमें लिखना है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, जितना आप लिख सके आपको लिखना है, अपना अनुभव देना है, शेयर करना है, ठीक है। देखिए, क्लास जो ही खत्म होती है, क्लास जो ही खत्म होती है, हमारे पास दाएं दाएं फोन, व्हाट्सअप चालू हो जाता है। सर आपने तो ये सिखाया, लेकिन इसके आगे भी क्या सिखाते हैं, ठीक है, इसके आगे भी क्या सिखाते हैं थोड़ा बता दीजिए। तो इसके लिए मैं हर एक क्लास के पहले दिन में ही मैं ये बता देना चाहता हूँ। मैं अंतिम दिन में हालांकि बताता था, इससे होता क्या था कि अंतिम दिन में जब बताता था तो लोगों को जो फी है उसका भुगतान करने का मौका नहीं मिलता था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने
कमाई का मतलब जेब काट के इसमें पैसा लगाते हैं और सीखते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके, जिनके पास पैसा उनका तो कोई दिक्कत, आज बोलूंगा तो आज कर देंगे, राइट। बट जिनके पास कम है पैसा, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए पहले दिन में दे देता हूँ, ताकि उनको समय मिल जाए 2 दिन का, और अच्छे से और आगे की चीजों को वो सीखना चाहे तो सीख सकेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, जो बेसिक चीजें अभी हम लोग सीख रहे हैं, इससे शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से हम पहले रोक लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, हम रोक लेंगे। बट यदि किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गया है तो उसके लिए क्या, यदि कोई बीमार पड़ गया है उसके लिए क्या, हमारी बॉडी में दिन ब दिन टॉक्सिन जमा होता रहता है, उसके लिए क्या, हम ना चाहते हुए भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन आता है, कैसे, फूड के माध्यम से, जो हम खा रहे हैं फर्टिलाइजर युक्त है, हम कुछ भी करेंगे कोई उपाय नहीं है, फर्टिलाइजर खाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, एयर पोल्यूटेड है, हम फ्रेश एयर कहाँ से लाएं, पोल्यूटेड है तो वही लेना पड़ेगा। जो वाटर ले रहे हैं पॉल्यूटेड है, क्या करें, वही है, लेना पड़ेगा। तो भर भर के टॉक्सिन जा रहा है, हम उसको कैसे डिटॉक्स करें, इन सारी चीजों को एक बंडल बना के, एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास होता है, 12 दिनों की क्लास होती है, जिसमें हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हाथों में, सामने से, पीछे से, इसको जानते हैं। और बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला जो हमारे किचन में अवेलेबल चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें, हमारे किचन में जो अवेलेबल चीजें हैं उसके माध्यम से अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को कैसे दूर भगावें, इसके ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसके साथ में पूरे बॉडी में 12 ऑर्गन होते हैं, उनके मास्टर चैनल होते हैं, उसके मास्टर पॉइंट, जिससे लगभग लगभग हम लोग 300 से ज्यादा बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ऐसे मास्टर पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। कान में कर्ण बिंदु चिकित्सा, जो कि WHO से सर्टिफाइड है, कर्ण बिंदु चिकित्सा जो कि WHO से सर्टिफाइड है, इसको हम लोग सीखते हैं। इसमें 100+ पॉइंट होते हैं, जिसके माध्यम से सभी बीमारियों को दूर करने का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। ये क्लास स्टार्ट होने वाली है 3 मार्च से, शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट रहेगी। हर दिन ये क्लास होती है, लगभग 1 घंटे के लिए रहती है, और 12 डेज की क्लास होगी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगी, क्लास की सर्टिफिकेट में मिलेगी, और बाकायदा इस क्लास को जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, जब चाहे इस क्लास को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का नो एनी कॉस्ट, कभी भी कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता रिपीट करने का, ठीक है। क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं। इवन मैंने देखा है जो अक्टूबर नवंबर में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी भी क्लास को रिपीट करते, क्यों, रिपीट करने से नॉलेज बढ़ता है, जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी बार नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए मैंने रिपीट का कोई चार्ज नहीं रखा, जिनको करना है करें, ठीक है। तो ये 12 बजे का क्लास है जो 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इसका जस्ट फी सभी चीजों को मिला के 1999 है, 2000 रुपये। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैं ये PDF हालांकि आप लोग को दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा। ये सारी चीजें हैं, काले चक्र लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए ये दिया है मैंने, हस्तियोग मुद्रा दिया हमने, 12 अपने 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए, 12 हार्वी पॉइंट दिया है 300 बीमारी को दूर करने के लिए। तो इस सारी चीजों को मिला के जो है 1999 का फी है, जिसका भुगतान आप लोगों को करना रहेगा। उसका जो है मैं डिटेल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये अपना स्कैनर है, ये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सारा का नंबर है, जिनको करना रहेगा वो अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो सारा इंफॉर्मेशन था वो मैंने दिया है, जैसा कि मैंने क्लास के शुरुआत में बताया था, कुछ चीजें मैं क्लास के अंत में दूंगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ पे उपस्थित कितने सारे लोगों में से आने वाले 3 तारीख क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट टाइप मी, ME, मी, केवल मी टाइप करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो ठीक है। अपना एनरोलमेंट फटाफट करना है। सीट ओनली 25 सीटें, ठीक है, 25 सीटें। 12 डेज का कोर्स है, कितने दिन का है मैंने दोबारा बताया, 12 डेज का है। मैं हालांकि ग्रुप में नोटिफिकेशन सब इस चीज का दे दूंगा, ठीक है। अभी कल की क्लास में उपस्थित होने से पहले कुछ चीजों को क्लास में लेकर उपस्थित होना है, जिसके माध्यम से हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। नोट डाउन करिए, टाइम नॉट शूटिंग, डजंट मैटर टाइम नॉट शूटिंग। 3 बैच रोज के चलते हैं, 4था बैच भी स्टार्ट होने वाला है। क्लास को ज्वाइन करिए, वो हो जाएगा मैनेज, ठीक है। रश्मि सुराना जी, वो कोई मैटर नहीं करता, हो जाएगा। चलिए लिखिए क्या लाना है।
एक लौंग, जो गरम मसाले में लौंग डालते हैं ना, क्लॉव्स, एक लौंग, एक पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, और लगभग 25 ग्राम मेथी दाना, 25 ग्राम मेथी दाना, ठीक है, 25 ग्राम मेथी दाना, और 12 से 15 पीस मटर के दाने। मटर कौन सा? व्हाइट वाला मटर जो छोले में डालते हैं, कुलचे वाले छोले में, कुलचे वाले छोले में जो मटर डाला जाता है, इस मटर को लाना है, लगभग 12 से 15 मटर, ठीक है, 12 से 15 मटर, और 2 पीस राजमा, बड़ी वाली राजमा, एक कितनी कितनी, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली राजमा, ठीक है, बड़ी वाली राजमा 2 पीस, ठीक है, एक इंच का पेपर टेप, और एक ½ इंच का पेपर टेप, ठीक है। इन सभी चीजों को लेके हमें क्लास में कल उपस्थित होना है, जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिकल करेंगे और अपनी बीमारी को दूर भगाने का तरीका देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं जो कथा का प्रसाद है वो वितरण कर दूंगा, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। क्या नाम है? कैटलीन, क्या नाम है पूरा? में कैटलीन रोडग्री, क्या नाम है? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपका, अनम्यूट करिए। हाँ पूछिए। सर जी, मुझे ये पूछना था, इसके बाद में और एडवांस कोर्स है क्या, कि ये हाँ, एडवांस का है। अच्छा। चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है ना, कभी भी किसी चीज को जंप नहीं करना। अभी आपने बेसिक सीखा, बेसिक को अच्छे से समझेंगे, इसके फंडामेंटल्स, उनका जो सिद्धांत है उसको समझेंगे, ठीक है, उसके बाद एडवांस में जाएंगे, फिर उसके आगे की चाहें तो आप पढ़ाई करेंगे, ऐसा और होता ये कितने दिन का क्लास है, ये बेसिक का? है। ये 3 दिन का है, आज हुआ, कल होगा, परसों होगा, 3 दिन का। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। गरिमा, क्या है? गमीशा अरोड़ा जी, अनम्यूट करिए। गमीशा अरोड़ा जी, अनम्यूट कर लीजिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। एक तो क्लास में सर आवाज आ रही है अब? हाँ हेलो। अभी आई, हाँ अभी आई। हाँ सर, एक तो क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे, कुछ नया सीखने को मिला कि हमारे पूरे हाथों में हमारा पूरा शरीर है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर, कि इसमें ये अभी जो हमारा 12 दिन की क्लास रहेगी, ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा या इसमें भी हमें कुछ सीखना पड़ेगा? नहीं, कंप्लीट है। जो अभी आपने 3 दिन में पढ़ा वो भी कंप्लीट है, जो 12 दिन में पढ़ेंगे वो भी कंप्लीट अच्छा रहेगा, 6 महीने पढ़ेंगे अच्छा, वो भी कंप्लीट रहेगा, साल भर पढ़ेंगे वो भी कंप्लीट है, सब अपने आप ठीक में सर। कंप्लीट है, हाँ लेकिन लेवल क्यों? है, हम्म, लेवल है। हाँ मेरी फ्रेंड है ना सर, मेरी एक फ्रेंड है जो कि महाराष्ट्र से ही है। उन्होंने सर इसमें ना 3, एक कलर थेरेपी, एक सीट थेरेपी, और एक पंचिंग, जो ये प्रेशर वाली थेरेपी है, तो ये सर इसी में ही आ जाती है? एक कंप्लीट कोर्स आता है या इसको भी सीखने के लिए हमें वही देखिए करना पड़ता है? मैं बताऊं। देखिए क्या है, पहले जो हमारे शरीर में बिंदु हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसको समझना हाँ जरूरी जी। है। यदि हमने उसको समझा तो ये तो टेक्निक है, हम कलर लगा के ट्रीटमेंट देंगे, शीट लगा के ट्रीटमेंट देंगे, मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट देंगे, निडल डाल के ट्रीटमेंट हाँ देंगे, जी। प्रेशर दे के ट्रीटमेंट देंगे, वो तो हमारे ऊपर हाँ डिपेंड जी। करता है ना, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता ओके है मैं ओके। कैसे ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। बट मेन थिंग हाँ इज जी हाँ जी। पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो सर वो फिर इस कोर्स में, वो मेरा मेरा क्वेश्चन यही था कि 12 कोर्स डेज कोर्स में। में 3 टेक्निक में सिखाऊंगा, एक सीड, दूसरा जिम्मी से प्रेशर, तीसरा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, 3 टेक्निक में बताऊंगा। बाकी अलग अलग बहुत सारी टेक्निक हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी, भावना बजाज जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप ना वो माइक निकाल दीजिए, हाँ उसको निकाल दीजिए फिर बात करिए। सर आ रही है वॉइस हाँ अभी? अभी आ रही, बताइए। सर प्रणाम। सर ये कितने लेवल रहेंगे कोर्स में टोटल? जैसे अभी 12 है तो फिर आगे भी लेवल रहेंगे क्या? हाँ इसके बाद 6 मंथ का क्लास आता है, साल भर का आता है, साल भर 4 है? साल का भी आता है ना। नहीं तो टोटल यानी पूरा, जैसे हमको टोटल सीखना। मैं टोटल सीखना मैं बताऊं, जो मैं 6 मंथ में सिखाता हूँ ना, हाँ वो आपको 4 साल में भी नहीं सिखाएगा।
आपको ये अनुभव भी आज के 3 दिनों वाली क्लास में हो जाएगा कि मैं जो 3 दिन में बताया वो शायद 6 महीने में बताया जाता है ऐसा। ठीक तो है। सर उनका क्या चार्जेस रहेगा टोटल कोर्स? 6 मंथ, हाँ, जो 6 मंथ वाला क्लास है वो अपना ये 12 डेज वाला क्लास है, उसको करने के बाद उसको ज्वाइन करना रहता है, उसका चार्ज 15,000, 15,000। हाँ, सर थोड़ा टाइम इश्यू रहेगा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिपीट क्लास अवेलेबल है, नोट्स हाँ अवेलेबल है, वो हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत सर, क्योंकि दिन का टाइमिंग जैसे थोड़ा सूट होता है। अगर सर अप्रैल में कोई बैच लगेंगे क्या? अभी बैच देखिए, बैच तो रेगुलर रहते हैं, बट नया बैच कब स्टार्ट होगा इसकी मैं अभी श्योरिटी नहीं दे सकता। सर बैच तो एक्चुअली रेगुलर। डे टाइमिंग आर सुटेबल, क्योंकि शाम को हमारी क्लासेस खुद की रहती हैं। अच्छा हाँ सर, मेडिटेशन क्लासेस मैं लेती हूँ, तो अच्छा। सर वो तो 4 बजे के बाद ही चालू होती हैं जॉब वालों के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो सर मेरे को टाइम इश्यू है, बाकी कोई नो दिक्कत। इशू। क्लास को आप ज्वाइन करिए, रिकॉर्डिंग देखिएगा, और जब 2 बजे वाली बैच स्टार्ट होगी उसमें आप लाइव आके देख लीजिएगा। ठीक है। तो सर तो मेरे को आप नेक्स्ट बैच में लीजिए जो दिन की बैचेस हैं। दिन की बैच वाली भी वो, मैं तो पिछले 3 बार से कह रहा हूँ कि दिन की बैच स्टार्ट होने वाली, लेकिन अभी हो नहीं पाई है। जो ही होगी नोटिफिकेशन ग्रुप में जाएगा, 2 बजे स्टार्ट होगा ऐसा। ठीक है। जी थैंक यू सर। वीवो, अनम्यूट करिए। नाम नहीं लिखा आपने, जस्ट वीवो लिखा है, अनम्यूट करिए। अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, उस पर क्लिक करिए, फिर माइक ऑन हो जाएगा ऐसा। नहीं हुआ, नहीं हुआ, देखिए आप, देखिए क्या नाम है आपका? सदा बंसारी, अनम्यूट करिए जी। हेलो सर, मुझे मतलब आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने एक बार मतलब नेबर में ही है कोई मतलब एक्यूप्रेशर डॉक्टर है, तो उनसे ट्रीटमेंट भी लिया था, हम्म, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ इसके बारे में खास बताया नहीं। हम्म। तो सर मुझे क्लास लेनी हो तो लेनी है मुझे, लेकिन मतलब फाइनेंशियल इशू है मेरे साथ। कोई नहीं, तो कर सर लीजिए। कुछ हेल्प हो जाएगा सर? हेल्प क्या, देखिए उसमें मैंने जितनी सारी चीजें दी है वो एक नॉमिनल फी है, जस्ट कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो इसलिए। ठीक है। यस। हर किसी के लिए अफोर्डेबल इसलिए, नहीं तो उसका देखिए ऑरिकुलर सिखाने का ऑलरेडी जो है लोग 6,000 चार्ज कर रहे हैं ना। ऑरिकुलर तो इस पे इसी में शामिल कर दिया कि हर कोई सीख सके, इसीलिए बिल्कुल मैंने सर। इसको अफोर्डेबल बनाया है। क्लास का जो सर 12 बजे क्लास का जो मिनिमल मतलब फी होना चाहिए वो मैंने रखा है। ठीक है। सर ये भी मैं खरीद के लाया था सर। ठीक है, बहुत अच्छा, इसका प्रयोग कल देखेंगे। ठीक है। ठीक 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 है सर, थैंक यू सर। आपका हो रहा है अनम्यूट, आप करके देख लीजिए, अदरवाइज मैं अगले का सवाल लेता हूँ। नहीं हुआ। क्या नाम है? लता साहू जी, अनम्यूट करिए जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। बैचेस चलते रहेंगे ना सर, क्योंकि अभी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन हैं। तो अब जैसे बोले 3 तारीख को शुरू हो रहा, तो उसके हम्म। बाद तो होएगा, तो दोपहर का कोई जमेगा सर? हाँ हाँ, उसके बाद भी बैच होगा, लेकिन अभी वो नहीं बता सकता कौन से में होगा। बैचेज तो चलती रहती है, इसकी ग्रुप श्योरिटी, में बैचेज फोन चलती करवा रहती देना सर, है। हाँ, क्या बोला आपने? ग्रुप में डाल देना या फोन कर दे हेलो। तो ग्रुप में मालूम। तो ग्रुप में तो नोटिफिकेशन जाता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता रहता है, हेलो ग्रुप में सर। नोटिफिकेशन जाता रहता है। ठीक है। हाँ सर, कभी कभी क्या होता है देखते नहीं है तो वो आगे पीछे चला जाता है। इसीलिए तो इसीलिए तो मैंने बोला कि जो है पेड वाली ग्रुप में आप आ जाइए, उसमें आप देखते रहेंगे कब कौन सा बैच चल रहा है। ठीक है। पेड वाली ग्रुप में क्या है कि आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसका नोट्स देख रहे हैं, और कौन सा बैच कब चल रहा है सब देख रहे हैं, उसमें उसमें सब कुछ मिलता है। उसमें आप आ ऐसा, जाएगा। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। और ऐसा मैंने बताया ना, क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। ठीक है। थैंक यू। हेलो जी सर। जी, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। जी, अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ बोलिए अब्दुल जी। अब्दुल कलाम कानपुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। सर जी आपकी जी। क्लास बहुत अच्छी लगी आज मुझे। और मैं ये कहना चाह रहा था सर कि अब हम लोगों के रोजे कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये जो टाइमिंग हम्म आपकी 7 बजे की है वो तो पॉसिबल नहीं है हम लोग को अटेंड कर पाना। तो हम्म। अप्रैल में अगर आपका कोई बैचेस स्टार्ट हो तो आई विल ट्राई टू ज्वाइन दैट। हाँ तो नो इशू, जब रहेगा ग्रुप नोटिफिकेशन जाएगा उस समय कर लेना है, क्या प्रॉब्लम है जी उससे। मैंने तो जी अभी बोला ना, मैंने नवंबर में जी। ज्वाइन किया हुआ स्टूडेंट जो अभी जाके कंप्लीट किया, कुछ लोग अभी भी अच्छा कंप्लीट अच्छा। नहीं।
हाँ, ऐसा जी कुछ सर। नहीं है, जो ज्वाइन कर लिया वो हमेशा के लिए उसका फिक्स होगा, लाइफ टाइम, कभी भी आप क्लास को तो सर ये आपका, जी सर, ये आपका पेड होगा या फ्री वाला होगा? नहीं, वो पेड है 1999 का, 2000 रुपये उसमें देने अच्छा हैं। अच्छा। हाँ, जी जी। तो ठीक है। टाइमिंग सर उसकी क्या होगी फिर? टाइमिंग देखिए, एक 6 बजे बैच चलती है, एक 7 बजे चलती है, 8 बजे जी। चलती है, 3 3 बैच है। और अभी एक 2 बजे का भी स्टार्ट होने अच्छा वाला है। अच्छा। ठीक है, तो 3 4 बैच हो गए, जी जी। तो जिसमें जिसका सूट ओके। करे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सर्टिफिकेट्स वगैरह आप उसमें प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा, तो उससे सर्टिफिकेट। उसके जरिए हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप वो जो है मतलब, देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लोग बहलाने जी। फुसलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये जो सर्टिफिकेट 12 एज का मिलेगा वो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, जस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जो जी। 6 मंथ वाले क्लास में सर्टिफिकेट आता है वो एनएसडीसी से वैलिड है, मतलब वो सर्टिफिकेट अच्छा एनएसडीसी जारी करेगा, मैं नहीं। ठीक है, तो अच्छा। वो जो है उसका प्रयोग ठीक। आप कहीं भी कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का प्रयोग आप प्रैक्टिस के लिए कर अच्छा सकते हैं, चलेगा, नो इशू। मैंने देखा है इसका तो प्रयोग अच्छा। लोग जो है हॉस्पिटल में जॉब पाने के लिए भी कर लेते हैं, तो कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। जी अभी जी अभी जहाँ चल रहा है, क्योंकि अभी इसका जी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ना, जी इसलिए। ठीक है, जब आएगी जी। तब देखा जाएगा। ठीक है, और उसकी क्या कॉस्ट होगी सर, उस कोर्स की? 6 मंथ वाले का, जी 6 मंथ वाला। हाँ उसका 15,000। ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स। एक 3 दिन वाले बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, हिमांशु गोयल जी। जिसको 7 बजे प्रॉब्लम है वो 8 बजे वाले में आ सकता है, नो इशू। ठीक है, पहले मेन चीज है, पहले क्लास को एनरोल करना, पेड वाले ग्रुप में ऐड हो जाना, उसके बाद तो बैच आपको जो चाहिए वो मिलता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। मैंने कहा था कॉलोन को क्लीन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, वो क्या है, जिसकी भी जिसको भी डाइजेस्टिव इशू रहते हैं, जिसके कॉलन में इन्फ्लामेशन की समस्या है, जिसको एसिडिटी की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, उनको ये जूस का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और कितनी बार करना चाहिए, तो सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। और कब करना चाहिए, ध्यान में रखना है कि जब भी छुट्टी के दिन हो, जब भी छुट्टी के दिन हो तभी हम इस जूस का प्रयोग करें, अदरवाइज नहीं करें। ठीक है, छुट्टी के दिनों में ही इस जूस का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि जो ही इस जूस का सेवन हम करेंगे हमें हैवी मोशन आएगा। ठीक है, और उसके लिए तैयार रहना है, 3 बार 4 बार भी आ सकता है। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, लगभग लगभग 200 से 250 ग्राम करेला लेना है और उसका जूस निकालना है। ठीक है, 200 से 250 ग्राम करेला लेना है और उसका जूस निकालना है। करेले का जूस निकालने के लिए हम उसमें 2 कप पानी को मिला सकते हैं, जिससे कि उसका जूस अच्छे से निकल जाता है। यदि हम उसका मैनुअल तरीके से जूस निकाल सके बहुत अच्छा है, नहीं निकाल सके तो हम ग्राइंडर मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। टेस्ट के लिए काला नमक का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस जूस का सेवन सुबह करेंगे, सुबह का भोजन लेने से 2 घंटा पहले। ठीक है, 2 घंटा पहले। ठीक है, और इस जूस का सेवन सप्ताह में एक ही दिन करेंगे। ठीक है, सप्ताह में एक ही दिन करेंगे, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्ट्रांग होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जाने लगेगी, हमारी आंतों में जमी हमारे आंतों में जमी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, करेले के जूस को कभी गर्म नहीं करना है, जो भी जूस मैंने बताया है वो नॉर्मल लेना है, मतलब कि निकाला और पिया, ताजा लेना है। ठीक है, कुछ नहीं उतारना, छिलका उल्का सब उसी में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं उतारना, सभी कुछ उसी में रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आज बताया। ठीक है, अभी क्लास की जो है रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सारा कुछ ग्रुप में चला जाएगा। फीडबैक देने के लिए तो गूगल का लिंक है वो भी चला जाएगा। ठीक है, कल 1 घंटे के लिए मैं ग्रुप को ऑन करूंगा। आप लोग को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप जो है ग्रुप में कर सकते हैं। कल 2 बजे दिन में ग्रुप ऑन होगी और 3 बजे बंद हो जाएगी। तो जो किसी को पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप लोग कर सकते हैं। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं कल के क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।